हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेबर सिम्टम्स, कुछ डिलीवरी सिम्टम्स जो कि आपको 9 मंथ लगने के बाद देखने को मिलेंगे। तो ये सिम्टम्स जैसे ही आप नोटिस करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी जो है वो 15 से 20 दिनों के बाद हो जाएगी। तो अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप 9 मंथ लगते ही अपनी बॉडी के सिम्टम्स पे जो चेंजेस हो रहे हैं उन पर ध्यान देना शुरू कर दें। और ये वीडियो में हम जो सिम्टम्स डिस्कस करेंगे उनमें से अगर कुछ भी हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि अब डिलीवरी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ टाइम में होगी। तो जो भी तैयारियां करनी है वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहाँ पर फिलहाल मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ। तो कैसे मैं अपना दिन में क्या क्या चीज़ें करती हूँ या और भी छोटी छोटी चीज़ें जो हम पर्टिकुलर वीडियो में नहीं शेयर कर पाते हैं तो वहाँ पर हम व्लॉग्स में शेयर करते हैं। तो आप मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज, जैसे ही आपका डिलीवरी टाइम नज़दीक आता है, मतलब 9 मंथ कंप्लीट कर जाते हैं, तो आप ये समझो कि आपका जो बेबी बम्प का पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि बेबी ड्रॉप होता है नीचे की तरफ। जब बेबी की पोजीशन ऐसी होती है कि उसका हेड डाउन होता है और वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। वो बेस्ट पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर उसका हेड डाउन नहीं हुआ है या फ्लोट कर रहा है, फिक्स नहीं हुआ है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल होता है। तो अगर आपका बेबी जो है वो नीचे आ चुका है तो उसकी मूवमेंट जो है वो भी आपको फील होना कम हो जाएंगे। तो आपको स्पेशल थोड़ा सा ध्यान भी देना है कि मूवमेंट होते रहना चाहिए, बट हाँ, मूवमेंट में और जो किक्स वगैरह हैं उनका जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो वो भी एक साइन है कि अभी बेबी जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया है। तो वो अपने आप को जो हमारी बॉडी है वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करिए, बेबी नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर बेबी की किक और मूवमेंट में आपको कुछ कमी दिखती है, बट कमी के साथ साथ आपको देखना है कि मूवमेंट होते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला साइन तो ये हो गया। सेकंड, अगर बेबी जब नीचे शिफ्ट होता है तो ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से आपका जो यूरिन फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है, मतलब बाथरूम विजिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको मतलब टायरिंग महसूस हो सकता है, थकावट महसूस हो सकती है उस वजह से। बट हाँ, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल ये चीज़ होती है कि आपको बार बार मतलब आधा एक घंटे में भी हो सकता है कि यूरिन जो है वो जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैडर पे प्रेशर बहुत पड़ता है जैसे जैसे आपकी नज़दीक आ जाती है डिलीवरी। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। एंड उसके अलावा आपको वेजाइनल प्रेशर या वेजाइनल पेन भी महसूस हो सकता है। ये स्टार्टिंग में भी होता है, जब आप कंसीव करते हो तो स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी थोड़ा बहुत होता है। बट अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो वेजाइनल प्रेशर और वेजाइनल पेन होना काफ़ी कॉमन है 9 मंथ में अगर होता है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर ये भी होता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। इस वजह से आपको वेजाइनल जो एरिया है वहाँ पर आपको प्रेशर, क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे डेवलप होने लग जाते हैं जिनकी वजह से आपके जो वहाँ की मसल्स है, वेजाइनल एरिया की, पेल्विस एरिया की जो मसल्स है वो रिलैक्स होने लगती है और आपको थोड़ा सा प्रेशर और पेन वहाँ पर महसूस होने लगता है। उसके अलावा आपका स्टमक जो है वो थोड़ा अपसेट हो सकता है, आपको लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं। जैसे ही आपका मतलब 9 मंथ लगता है उसके बाद अगर आपका लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी लेबर के लिए प्रिपेयर हो रही है। उसके अलावा जब आपका 9 मंथ में स्कैन होता है, सोनोग्राफी होती है, तो उसमें भी सर्विक्स की ओपनिंग वगैरह चेक की जाती है। तो अगर आपकी सर्विक्स की ओपनिंग काफ़ी हो गई है या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रॉपर उतनी नहीं हुई बट हाँ ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी हद तक ओपनिंग हो चुकी है सर्विक्स की, मतलब सर्विक्स आपका डायलेट हो रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि सर्विक्स जितना ज़्यादा डायलेट हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लेबर का बहुत बड़ा साइन होता है कि अगर आपकी सर्विक्स जो है वो डायलेट हो चुकी है। तो सर्विक्स डायलेशन भी एक बहुत बड़ा इसका इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही है। तो ये सोनोग्राफी के थ्रू ही आपको पता चलेगा, आपको खुद कुछ पता नहीं करना है। सोनोग्राफी में ही डॉक्टर्स जो हैं वो पता कर लेते हैं कि सर्विक्स का क्या स्टेटस है, कितना ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। उससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होने के चांसेस कुछ हैं या नहीं है। वो सारे डिसीजंस इस बेसिस पे भी लिए जाते हैं। एंड उसके अलावा आपको कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो महसूस होने लग जाएंगे। इतनी जल्दी तो इतने ओरिजिनल आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो नहीं आते, 4 हफ्ते पहले आपको कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं।
लेकिन अगर आपको ब्रैक्सटन हिक्स नाम, मतलब जो फेक कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, फेक कॉन्ट्रैक्शंस अगर होने लग गए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जैसे दर्द हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है बट वो रह रहकर हो रहा है, दिन भर में आपको 3-4 बार भी अगर हो रहा है, तो वो ब्रैक्सटन हिक्स बोलते हैं उनको, वो फेक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। बट फेक कॉन्ट्रैक्शंस अगर हो रहे हैं, इट मीन्स कि धीरे धीरे वो रियल कॉन्ट्रैक्शंस में भी बदल जाएंगे। एक हफ्ते में 7-8 दिन में हो सकता है कि वो रियल कॉन्ट्रैक्शंस में बदल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ब्रैक्सटन हिक्स जो है उस पर भी ध्यान देना है और उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस पे ध्यान देना है कि वो फेक कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं या रियल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। अगर इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसको समझाते हुए मैं बताऊंगी। बट हाँ, यहाँ पर फेक कॉन्ट्रैक्शंस जो मैं बता रही हूँ ये आपको कम फ्रीक्वेंसी में होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं होते हैं और बार बार नहीं होते, बट हाँ फिर भी एक अलग सा पेन आपको रह रहकर दिन भर में होता है। उसको हम ब्रैक्सटन हिक्स या फेक कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये भी एक साइन है कि हाँ, आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में आपको मतलब रियल कॉन्ट्रैक्शंस होकर के आपकी डिलीवरी हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो बॉडी पेन है ना, स्पेशली लोअर बॉडी पेन जो है आपका पीठ का जो हिस्सा है पीछे का और पैरों में, वो दर्द जो है ना वहाँ से स्टार्ट होकर के पैरों तक में जाता है और ये काफ़ी लंबा भी चलता है। कई लोगों को सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही पेन स्टार्ट होता है, कई लोगों को 9 मंथ लगते भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी बॉडी जो है, नीचे का जो हिस्सा है ना आपका, वो प्रिपेयर हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर मतलब पूरा खिंचाव आता है, प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपको लोअर बैक और पैरों में दर्द होना, अच्छा खासा दर्द होना, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, प्रॉब्लम होती है। तो वो पेन अगर आपको हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा लेबर साइन है जो कि आपकी बॉडी की प्रिपरेशन को इंडिकेट करता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए आगे आने वाले 2-3 हफ्तों के बाद डिलीवरी के लिए। तो ये पेन आपको देखना है। तो यही कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आपका 9 मंथ लग जाता है तब उसके बाद कभी भी डिलीवरी होती है वो डिलीवरी सेफ होती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए कभी भी हो सकता है, 9 मंथ लगने के बाद कभी भी हो जाता है। तो आप इन सारे सिम्टम्स को अगर ध्यान देते हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और 9 मंथ में आपको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी थोड़ी स्मूथ हो सके, उसके लिए मैंने सेपरेट 2 वीडियो बनाए हुए अभी तक। तो उन सब के लिंक मैं ऊपर भी लगा दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप वो सारे वीडियोज़ भी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि किस तरीके से डिलीवरी जो है वो आप फेस करेंगे, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, वो सारी चीज़ों के लिए। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं भी खुद भी, मेरी अभी प्रेगनेंसी चल रही है तो प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड कंटेंट मैं अपने व्लॉग चैनल पर भी शेयर करूँ, तो व्लॉग भी मेरा देखिए और मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।